बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे और माशाल्लाह से 11 रोज़े हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, थंबनेल देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा। आज मैं बना रही हूँ रायते का पाउडर, और जो मैंने दही बनाई थी कॉर्नफ्लोर वाली, उसी दही के साथ मैं दही बड़ी भी बनाना बताऊँगी आपको। तो चलिए मेरे साथ किचन में। रोजे की वो तैयारी, सहरी और वो इफ्तारी, बहरे रहमत है जारी, होगा इनामे बारी। जितने सरकश है शैतान, सबका ठिकाना है जिंदान, प्यारे नबी का है फरमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। चलें तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हमने धनिया पुदीने को धूप लगा के कहीं सुखाना नहीं है, 3 से 4 दिन नहीं लगाने। हमने झटपट ये रेसिपी तैयार करनी है और बहुत जल्दी आसानी से ये तैयार हो जाती है। इसके हम ग्रीन ग्रीन पत्ते हम तोड़ लेंगे पुदीने के, और आप बाज़ार से लेकर आते हैं रायते का पाउडर, तो वो लाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ आप अपने घर पे अपने हाथ से बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना सकते हैं, साफ़ तरीके से। आप बाज़ार से किस तरीके का होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, और जो चीज़ें आप घर में आसानी से कर सकते हैं, तो कोशिश किया करें अपने घर में अपने हाथ से ये चीज़ें करें, तो आपके अपनों को भी ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। तो इसमें जो थोड़ा-सा डार्क कलर का पार्ट है वो हम निकाल देंगे, बाकी तो सब ग्रीन है। और इसको हम धो के छान लेंगे थोड़ी देर, 20 से 25 मिनट हम इसको रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए बिल्कुल, जैसे कि पानी इसका निकल जाए जो हमने इसको धोया है। इसी तरीके से हम धनिये को भी तोड़ लेंगे, धनिये के हम पत्ते तोड़ लेंगे, और नीचे की थोड़ी-थोड़ी सी जो डंडियाँ होती हैं ना, वो भी हम तोड़ लेंगे, जो नीचे की होती हैं, बिल्कुल ऊपर की नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर फ्लेवर होता है ना धनिये की डंडी में ही होता है। तो आप थोड़ी-थोड़ी धनिये की डंडी भी ले लीजिएगा और उसके पत्ते भी तोड़ लीजिएगा ग्रीन-ग्रीन। इसी तरीके से इसको भी धो के थोड़ी देर आप रख दिएगा, और फिर इसको हम आगे का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ कप सूजी। आप सोच रहे होंगे सूजी का इसमें क्या काम रायते में, सूजी डालेंगे तो हलवा बन जाएगा। तो नहीं, हलवा नहीं बनेगा। इससे हम क्या बनाने वाले हैं वो भी आप देखिएगा। हरी मिर्ची ले लूँगी 6 से 7 अदद, क्योंकि इसमें मिर्चें ज़्यादा जाएँ कोई इशू नहीं है। तो पैन में डालेंगे हम सूजी, और सूजी में डालेंगे हम पुदीना, और पुदीने को करेंगे हम ड्राई। किस तरीके से, चूल्हा ऑन कर लेंगे और हल्की आंच पे हम इसको ऊपर नीचे ऐसे करते रहेंगे जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपके लगेंगे और ये ड्राई हो जाएगा। तो ये हलवा नहीं बनेगा, ये रायते का ही पाउडर बनेगा, और इसको हम छान लेंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रायते का पाउडर नहीं, हलवा बनाना सिखा रही है, नहीं नहीं, हलवा नहीं। ये है, देखें कितना अच्छा से ड्राई हो गया है। इसी तरीके से हरे धनिये को भी हम कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा रहता था तो हमने इसको थोड़ा सा और कर लिया है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जा रहा है। इसको हम छान लेंगे अब किसी भी छन्नी से, जिसमें से सूजी निकल जाए, आपका पुदीना ना निकले। इस तरीके कोई सूजी छन्नी ले लिएगा आप। ये देखें इस तरीके से इसको छान लें तो आपका पुदीना उसमें ही रह जाएगा छन्नी में, और सूजी नीचे आ जाएगी। जो बारीक बारीक पार्ट है वो अगर जाता है तो कोई मसला नहीं है, उससे मैं कोशिश करूँगी बारीक छन्नी से उसको भी ले लूँ। और अब इसी तरीके से हम हरे धनिये को भी कर लेंगे। इसको भी 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। इसको भी ऊपर नीचे करते रहेंगे, चूल्हा ऑन रखेंगे हल्की आंच पे, और इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे। और इसमें जो जो सामान बाद में जाएगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो में साथ रहिएगा, ताकि आपको कोई जो मैं आपको बता रही हूँ कोई मिस ना हो जाए। तो आप फिर कहें भाई रायता का पाउडर तो सही बना नहीं, आपने सही से बताया नहीं। तो वीडियो को फुल देखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और तोता आ गया है मेरा, और वो कह रहा है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा। तो बस आप जल्दी से ये शुरू हो जाए काम करना। मैंने किसी को बोलने दूँ, फिर मैं बोलूँगी, क्योंकि जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ ये ज़रूर बोलता है। तब मैं एडिट कर रही थी ना, तब ये कुछ नहीं बोल रहा था। इसको भी ना आपकी याद आती है, ये भी चाहता है आपसे बात करना, सोचता है मैं क्यों ना बात करूं आपसे। तो ये भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा बनता जा रहा है, जो आपसे बात करता है, आपको कहता है वीडियो देखें। तो ये बस ऊपर नीचे होता रहेगा और ये हमारा ड्राई हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसके साथ है वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए आपने क्या करना है।
तो इसी तरीके से मैं रमज़ान में आपके लिए छोटे छोटे से अच्छी अच्छी सी रेसिपी आपको देती रहूँगी, ताकि आप उसको बाद में भी इंजॉय कर सकें। और रायते का पाउडर तो ऐसा है कि हर वक्त हर घर में ज़रूरत होती है इसकी। तो ये भी आप अगर बना के रख लें तो आपको रोज़ रोज़ चटनियाँ पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर चटनी पीस के फ्रिज में रख दें वो काली हो जाती है, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ये पाउडर बनाएं तो बआसानी आप निकाला और आपने उसमें रायते में मिक्स किया, आपका रायता तैयार। बस आपको नमक थोड़ा डालना पड़ेगा, वैसे मैं इसमें भी नमक डालूँगी। अब इसी के लिए मैंने हरी मिर्च भी ले लिए, उसी सूजी को छान लिया था मैंने, हरे धनिए को, हरी मिर्चों को काट के इसको भी मैं ऊपर नीचे करूँगी, इसको भी ड्राई इसी में ही कर लूँगी। तो रायते की जो चटनी हम कभी कभी पीस के रख देते हैं, हम सोचते हैं हमारा काम आसान हो जाएगा तो हम रायते की चटनी बना के रख देते हैं, वो रायते की चटनी काली हो जाती है, तो हमें उसमें फूड कलर वगैरह डालना पड़ता है, या फिर ऐसे ही बना लेते हैं। जो बहुत से मैंने देखे हैं वो बस काली चटनी ही डाल के काला काला सा रायता बना के सामने रख देते, तो वैसे ना करें। ये पाउडर बनाएं और अपनी ज़िंदगी भी आसान करें और ख़ूबसूरती का भी इजाफ़ा करते रहें अपने रायते में। तो बस इसको भी मैं ड्राई कर लूँगी हल्की आंच पे। और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, आप मुझे ख़ुद मैसेज करके कहेंगे इसी तरीके की और रेसिपी भी मुझे दें। ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भूनने में, इसको ड्राई करने में। ये हो गया है हमारा, इसको भी हम छान लेंगे। ये भी हम छान लेंगे, इसको बारीक छन्नी से निकाल लेंगे। मुझे याद आया मेरे पास एक छन्नी और है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पकोड़े निकालने वाली छन्नी से ही निकाल लूँ। लेकिन अब भी इसमें से निकल के मैं एक और छन्नी लूँगी और इसमें से भी जो बीज वगैरह जो रहते हैं वो भी मैं छान लूँगी, बिल्कुल क्लियर कर दूँगी इसको। ये हमारा हो गया ड्राई हरी मिर्च। और ये जो सूजी है ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी भी कोई हम रेसिपी आपको बताएंगे ज़रूर। आप ये नहीं सोचिएगा ये ज़ाया हो गई, नहीं, ये सब चीज़ें ड्राई हो गई। ये देखिए ये सब ड्राई हो गया, इसमें ग्रीन पाउडर भी जाएगा, फूड कलर जो होता है ग्रीन फूड कलर, पाउडर फॉर्म में ही लीजिएगा। ये देखिए पाउडर बन गया, अभी ये और पाउडर बनाना है इसको। इसमें जो सामान जाएगा तो वो मैं आपको इसमें बताती हूँ। लहसुन पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर, काला नमक जाएगा 1 टीस्पून, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ जो कुटेगा वो 1 टीस्पून, और काली मिर्च 1 टेबल स्पून, उसको भी आप क्या नाम है भून लिएगा, फिर इसका पाउडर बनाइएगा। अब इसमें डाल के इसका हम अच्छे से बारीक पाउडर बना लेंगे। इसमें फूड कलर भी जाएगा थोड़ा सा, चमचे की जैसे 1/4 टीस्पून के बराबर आप इसमें फूड कलर डाल दिएगा। इसको हम अब पीस लेंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये हमारा रायते का पाउडर तैयार है। तो इसको प्लास्टिक का जार हो या कांच का जार हो उसमें करके आप स्टोर कर सकते हैं आसानी से। इसको आप बाहर कैबिनेट में रखें, ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखें, जो भी आपका दिल करे रख सकते हैं। बस इसको एयर टाइट होना चाहिए ताकि आपका पाउडर ड्राई रहे बिल्कुल। अब जो मैंने दही बनाई थी, आपको रेसिपी मैंने दी थी नेक्स्ट वीक, तो उसी दही के साथ हम दही बड़े बनाएंगे। पहले हम ग्रीन रायता बनाएंगे दही बड़ों के लिए। ये हमने दही ले लेंगे और इसके अंदर यही हम ग्रीन पाउडर इसमें डालेंगे रायते का। और जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आपको कलर देना हो उतना आप इसमें डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और आप अगर रायता बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको रायता बनाना है तो आप सादी दही लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर वाली यूज़ नहीं करिएगा, जो मैंने आपको अलग से भी सिखाई थी एक, जो हम सालन वगैरह में रायते वगैरह में यूज़ करते हैं। वो कॉर्नफ्लोर वाली दही जो होती है वो आपकी क्या नाम है सिर्फ दही बड़ों में यूज़ हो सकती है, और इसके अलावा किसी चीज़ में यूज़ नहीं करिएगा आप। तो ये हमारा रायता भी तैयार है। तो चलें दही बड़े की तैयारी करते हैं। मूंग की दाल के ये दही बड़े हैं, ये मैंने बना लिए थे। ये तो आप सबको आते हैं कि मूंग की दाल को पीसना होता है हरी मिर्च और प्याज के साथ, और फिर इसको अच्छे से फेंट के फिर इसके पकोड़े बना लेते हैं। उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसकी लेयर लगा दूँगी डिश में। इसी तरीके से इसके ऊपर मैं डाल दूँगी छोले जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं। बहुत मज़े के ये बनते हैं, दही फुल्की बहुत मज़े की होती है इसकी, और चाट जो बनती है वो तो और मज़े की होती है। ये मैं इस पे छोले डाल दूँगी जितनी ज़रूरत होगी।
और जो दही हमने बना के रखी है वो इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ा नमक भी डाला था क्योंकि नमक कम होता है। रायते का पाउडर तो हम ज़रूरत के हिसाब से डालते हैं। ये हमने दही डाल दी इसके ऊपर। दही थोड़ी ज़्यादा डालिएगा ताकि आपकी लेयर पूरी ढक जाए। इसके ऊपर जो आप सॉस वगैरह चटनी वगैरह जो डालनी है वो भी मैं आपको इसमें डाल दूँगी इसके अंदर। ये मीठी चटनी है, इमली के साथ बनाई थी। आई थिंक ये निकल नहीं रही है, अब मैं स्पून की मदद से डालूँगी क्योंकि बीच में कोई छिलका वगैरह कुछ आ जाता है। मैं वैसे ही पका के ना छानती नहीं हूँ, वैसे ही गाढ़ी गाढ़ी रखती हूँ, तो इस वजह से वो उसमें से बॉटल में से निकल नहीं रही थी, तो मैं स्पून की मदद से डाल दूँगी। आप चाहे तो डिज़ाइन बना लें, आप चाहे तो वैसे ही डाल दें, जाना तो ये पेट में ही है। तो माशाल्लाह से ऐसी भी मज़े की लगेगी। मैं चाह रही थी लेयर बन जाए लेकिन नहीं बनी। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे ही जाना है। और ये ग्रीन चटनी है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। लाइनें बनाने से खूबसूरती आती है और ऐसे डालने से भी आ रही है इसमें। और इसमें डाल जाएगा इमली का पेस्ट बना के रखा हुआ था, बिल्कुल सादा है, कुछ भी नहीं है उसमें। थोड़ा सा इमली भी डाल दूँगी इसके अंदर। ये बाज़ार की तरह दही बड़े चाट जो बनती है ना, ये वो है। चाट मसाला जो दही बड़ों का मसाला होता है वो डाल दूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा। अब इसके ऊपर जाएंगे प्याज के छल्ले, जो रिंग कटिंग होती है। लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा कलर के लिए। ज़ीरा पाउडर भुना हुआ कुटा हुआ वो भी मैं इस पर डालूँगी। अब ये प्याज के रिंग कट करके डाल दूँगी और इस पे हरी मिर्चें और टमाटर अगर आपके पास हों फ्रेश तो डाल दिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इस पे हरा धनिया डालिएगा। आपके मज़ेदार यमी यमी से दही बड़े तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। फुल रमज़ान रेसिपी जो आप फुल एंजॉय कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा। छोटी छोटी सी रेसिपी होंगी और झटपट तैयार होने वाली होंगी, जो आपको कहीं जाने पे मजबूर नहीं करेंगे। आप चाहेंगे किचन में ही आप अपने किचन में अच्छी सी रेसिपी बना सकें। तो ऐसी ही मैं आपको ये रेसिपी देती रहूँगी और आप एंजॉय करते रहिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा और आसानी से आप अपनी रेसिपी एंजॉय कर सकेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।